जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एमसीए से जो डाटा डाउनलोड होता था पहले, वो बीच में बंद हो चुका था, लेकिन वो डेटा फिर से अब अपलोड करने लगा है एमसीए। तो उसके अंदर आप एमसीए के डेटा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। और सारा, अगर आप बैंकिंग में जॉब की तलाश में हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो एमसीए पे लीड अपलोड होता है, जो एमसीए पे जो भी लेटेस्ट कंपनी बनती है, उसका डिटेल्स अपडेट हो जाता है। उस डेटा को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं तो न्यू अकाउंट एक्विजिशन के लिए सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट का सबसे बेस्ट लीड है आपके लिए। इसके अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, आप सेल्स बैकग्राउंड में हैं, तो नए बिजनेस एक्विजिशन के लिए आप ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देखें, अगर आप कंप्यूटर सेल परचेज में आप जॉब करते हैं, तो जाहिर सी बात है, नई कोई कंपनी बनती है तो कंप्यूटर सेल्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ कंप्यूटर खरीदे जाते हैं, इंफ्रा तैयार होता है। अगर आप किसी नेटवर्किंग कंपनी में हैं तो वहाँ आप बात कर सकते हैं, नेटवर्किंग सेटलमेंट के लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी बनती है, उस कंपनी में हर तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जानेंगे पूरे इस डेटा को डाउनलोड करके कि आप कैसे एमसीए से डेटा डाउनलोड करेंगे और वो डेटा कैसे आपके लिए यूजफुल आ सकता है। तो चलिए, डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, mca.gov.in की आपको वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद अब प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया है। जो हम हमारे सब्सक्राइबर पहले से हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको पता होगा कि पहले वीडियो हम जो एक्सेल डाउनलोड करते थे उसका प्रोसेस अलग था, अब प्रोसेस थोड़ा चेंज है। तो आपको क्या करना है, क्या आपको एमसीए पे जाकर के मास्टर डेटा पे जाना। मास्टर डेटा जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनी एलएलपी रजिस्टर्ड लास्ट 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर जो कंपनी बनी है आपके एरिया में। पूरा पैन इंडिया का डेटा होता है, वो केवल आपको सेम स्टेट का नहीं होता, पैन इंडिया का डेटा होता है। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप डेटा इजीली आप इसको डाउनलोड करके आप काम कर सकते हैं। इस डेटा में बहुत यूजफुल डेटा है, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सेल का। एक्सेल आपको डाउनलोड करना है। तो एक्सेल डाउनलोड करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको जाकर के यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कैप्चा कोड आ गया। कैप्चा कोड आपको इसमें डालना है आपको। तो 8 + 76 84, देखिए जैसे हमने कैप्चा कोड इंटर किया, यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और डाउनलोड भी हो गया है। तो डाउनलोड जैसे ही इस फाइल को हम ओपन कर लेंगे, देखिए वो पूरा ये एक्सेल ना पूरे पैन इंडिया का होता है, तो थोड़ा सा ये हैवी एक्सेल है, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। अब देखिए आपके पास एक्सेल आ गया है। तो इस एक्सेल को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए देखिए हम, क्योंकि सेव करना इसको जरूरी है। सेव करने से आप इजीली इसको ना फिल्टर कर सकते हैं। इसको देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ चल करके हम इसको ओपन करेंगे एक्सेल के अंदर में। देखिए ध्यान से आप देखिएगा कि कैसे इस डेटा पे हम काम कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये डेटा। रीड ओनली में नहीं करना है, इसको नोटिफाई में करना है। मेरा थोड़ा सा एक्सेल अपडेट नहीं है, उसकी वजह से इशू है। आप इसको जैसे कि खोलो, अब देखिए ये डेटा आपके पास रेडी होके आ चुका है। तो इस डेटा को आप कैसे फिल्टर करेंगे और कैसे सारा डेटा है और क्या क्या इसमें आपको देखने वाली बात है। सबसे पहले देखें तो यहाँ CIA नंबर, कंपनी का इंफॉर्मेशन नंबर है, उसके बाद कंपनी का नेम है, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कब कंपनी बनी है। इसके अलावा स्टेट है, स्टेट के बाद जाए तो ROC कहाँ पे रजिस्टर्ड हो रखा है। उसके बाद कैटेगरी है, एक जो लिमिटेड कंपनी है, शेयर्स कंपनी है, गवर्नमेंट बड़ी कंपनी है, सारा का सारा इसमें मेंशन है। इसके बाद आप देखेंगे तो सब कैटेगरी है कंपनी की, सब नॉन गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, क्या है। उसके बाद तो क्लास है, प्राइवेट है, लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, वो कंपनी है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं तो ये जो कॉलम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड अप कैपिटल क्या होता है, जब भी कोई कंपनी खुलता है तो जितना पूंजी लगाता है वो पेड अप कैपिटल होता है। अगर आप करेंट अकाउंट खोलते हैं तो इतने का आपको अकाउंट ओपनिंग चेक या इनिशियल फंडिंग इतने का आपको ईजिली मिल सकता है। तो इनिशियल फंडिंग जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपये है तो 1 लाख रुपये आपको इनिशियल फंडिंग मिल जाएगा इसमें। अगर आप देखें यहाँ पे 1.5 लाख है तो 1.5 लाख इनिशियल फंडिंग मिल जाएगा। तो जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके लेवल का पेड अप कैपिटल होता है। जैसे कि आप देखेंगे ये बड़ी कंपनी है
2 लाख का है, 10 लाख का ऑथराइज कैपिटल है, 2 लाख का पेड अप कैपिटल है। तो इन फ्यूचर एक कंपनी बड़ी है, तो इस कंपनी के ऊपर काम करने में आपको बहुत फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। उसके बाद देखेंगे तो कितने पर्सन इस कंपनी में है। उसके बाद एक्टिविटीज़, कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, लाइक आप देखें तो यहाँ पे देखें तो एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय प्लेसमेंट एजेंसी है। तो आप जॉब के लिए भी, आप अगर जॉब की तलाश में हैं तो इस कंपनी में जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं, कि प्लेसमेंट एजेंसी है तो जाहिर सी बात है इनको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगा, तो जॉब भी देख सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मोशन पिक्चर मतलब कि फिल्म बनाने या किसी एड मीडिया की कंपनी है तो जॉब के रिगार्डिंग भी आप इसमें जाते हो, तो ये डेटा बहुत यूजफुल डेटा होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिगार्डिंग कंपनी है। मैनेजमेंट अदर इन्वेस्टमेंट फंड्स है, तो जाहिर सी बात है लोन से रिगार्डिंग या किसी इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग कंपनी होगा। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सर्विस से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है हम कंप्यूटर से हमने बात करी थी कि कंप्यूटर का मार्केटिंग है, तो आप यहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं। रियल एस्टेट की कंपनी है। उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल मेडिकल कंपनी, तो ये सारा कुछ कंपनी डिटेल भी मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे लास्ट में आता है कंपनी का एड्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा हुआ है, तो ऐसे में इसको फिल्टर करना थोड़ा सा इजी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको इजीली फिल्टर करके अपने एरिया के पिन कोड के अकॉर्डिंग आप उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पिन कोड डाल दीजिए कि हम पिन कोड के अकॉर्डिंग इसको फिल्टर कर लेते हैं। और इसका बहुत इजी सा एक फार्मूला है, वो आपको फार्मूला याद करना है, मैं आराम से लिखता हूँ, आप ध्यान से अगर नोट करना हो नोट कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू लिखना RIGHT, उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करिए, आपको एड्रेस पे लेके जाकर के कॉमा देना है। उसके बाद 6, पिन कोड 6 डिजिट का होता है तो हमें 6 यहाँ डालना है। उसके बाद ब्रैकेट हमें इसको क्लोज कर देना है। अब देखिए ये हमारे पास पिन कोड निकल के आ गया। अब जाहिर सी बात है कि मैं जिस एरिया का हूँ उस एरिया का हमें पिन कोड चाहिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जाके इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही पूरे एक्सेल के पिन कोड लग गया। अब जाहिर सी बात है कि मैं जिस जहाँ से हूँ वहाँ का पिन कोड मैं सर्च करके देखना चाहूँगा कि हमारे एरिया में कितनी कंपनीज बनी है लास्ट 30 डेज में। तो आपको इस पर जाके ईजी सा इसमें फिल्टर लगाना है। जैसे आप फिल्टर लगाएंगे उसके बाद आप चाहे स्टेट सेलेक्ट करना तो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट में देखिए जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली इसमें इसको सेलेक्ट कर लूँगा। पहले इसको फिल्टर को आप हटा दीजिए सबसे, यहाँ सेलेक्ट फिल्टर को हटा दिया हमने। उसके बाद हमने इसको दिल्ली को डाल दिया। दिल्ली डालने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कनॉट प्लेस एरिया में हूँ तो यहाँ पे मैं कनॉट प्लेस का पिन कोड 1 है, 1 सेलेक्ट करके मैं देख लेता हूँ। देखिए इतने सारी कंपनियाँ, मतलब मान के चलिए 26 कंपनी 30 डेज के अंदर बना है अपने कनॉट प्लेस एरिया में। तो उस एरिया में जितना एड्रेस हम एड्रेस वाइज आ गया, तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। इसके अंदर में आप कंपनी का एड्रेस मिल गया, उसके बाद आपको सारा कंपनी का प्रोफाइल मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट है, आप अगर सेल्स बैकग्राउंड से हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डेटा डेली बेसिस पे आप डाउनलोड करके आप उस पर काम कर सकते हैं और आप अपना देख सकते। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, इसमें सारी कंपनियों की डेटा अपलोड होता है। लाइक अभी हमने जो देखा है वो इंडियन कंपनीज है जो कि प्राइवेट लिमिटेड मोड में या लिमिटेड मोड में रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अलावा फॉरेन की कंपनी भी जो इंडिया में बनता है इसकी भी लिस्ट होती है। इसके अंदर में आप देखेंगे कोरियन कंपनी है, मेल्को है, मैकडोट है, एस्ट्रोली है, थॉमस कुक है, कपल्स है, रियल्स है, ऐसी कंपनियां भी अभी बनी हैं। इस कंपनियों के अंदर भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। अगर ये रिलेट करता है तो ये कंपनी कहाँ कहाँ बनी है, ये पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ है इसके अंदर में, तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP कंपनीज भी, आजकल LLP कंपनी भी बहुत सारी बन रही है। पहले पार्टनरशिप कंपनी होती थी, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारा टैक्स क्लोज होने के बाद कंपनियां LLP में शिफ्ट हो रही है। तो LLP में शिफ्ट होने के बाद आप देखें तो ये बड़ी कंपनीज होती है जो LLP में शिफ्ट होती है। अगर यही देखिए पेड अप कैपिटल, देखिए करोड़ों में पेड अप कैपिटल होता है, 10-10 लाख है, 5-5 लाख है, 50 लाख है, 10 लाख है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी LLP में भी होती है। तो LLP कंपनीज बड़ी कंपनी होती है, वहाँ पे जाकर के आप अपने सेल्स के लिए आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की तलाश कहीं भी किया जा सकता है और ये आपको फ्री में डेटा मिल रहा है। ये डेटा पर आपको फ्री में काम कर सकते हैं और इजीली आप अपने ग्रोथ में इस डेटा को आप शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।